चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर गति से कुछ क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे जो इस प्रकार से है। यानी दूरी क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी पथ की जहाँ पर बात किया जा रहा है, ये पथ का मतलब सड़क होता है। यानी कोई वस्तु सड़क पर चल रही है तो उस वस्तु के द्वारा चली गई जो सड़क की लंबाई होगी वो उस वस्तु के लिए दूरी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी एक सड़क है, तो यहाँ पर गाड़ी इस सड़क पर चल रही है, तो इस गाड़ी चल कर यहाँ आ गई, तो इस गाड़ी के द्वारा चली गई जितना ही पथ की लंबाई होगा उसको लोग दूरी कहेंगे। उसके बाद विस्थापन क्या है? तो दो निश्चित बिंदु कहने का मतलब है उसको एक निश्चित दिशा में होना चाहिए। इसको मतलब ये नहीं कि एक बिंदु पश्चिम में है वो कभी वो उत्तर से होते पूरब से होते दक्षिण में आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको कोई एक निश्चित दिशा में होना चाहिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि निश्चित दो निश्चित बिंदुओं के सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि बिंदु ए है और बिंदु बी है, यह समझिए कि निश्चित है क्योंकि ई एक निश्चित दिशा में, ई भी एक निश्चित दिशा में। और निश्चित दिशा का मतलब सभी दिशा से घूर कर आएगा, तो उसको हम लोग एक निश्चित दिशा नहीं अनिश्चित दिशा कहेंगे। तो ये आपका देखिए एक निश्चित दिशा है और यहाँ पर मैंने कहा है कि सबसे न्यूनतम दूरी। तो अगर ये दिशा को इस प्रकार से अगर चला जाए इस बिंदु से इस बिंदु तक कि सबसे न्यूनतम होगा, लेकिन अन्य अगर किसी तरीका से घूम कर चला जाए तो वो सबसे न्यूनतम दूरी नहीं हो सकती है। तो ये जो है न्यूनतम दूरी है, तो इसी को विस्थापन कहते हैं। चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की यानी तय की गई किसी वस्तु द्वारा समय के साथ तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो जैसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बस गाड़ियाँ हैं जो इस रोड पर चल रही है। तो मैंने क्या कहा है, यहाँ पर कहा कि किसी वस्तु द्वारा समय के साथ तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी दूरी उसी को कहते हैं जिसका कोई दिशा नहीं होती है, यानी कोई भी दिशा से होकर गुजर सकती है। ये टेढ़ भी हो सकती है, सोज भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन जो है ना हमेशा सोज होता है, यानी सीधा होता है। अपने भाषा में कह सकते दो, यानी इसको एक निश्चित रूप से डायरेक्ट कहूँ तो जो विस्थापन होती है वो सीधा होता है और ये टेढ़ी और सीधा दोनों हो सकता है। तो इसका कोई दिशा नहीं है, अनिश्चित दिशा, कोई दिशा से होकर ही गुजर सकता है। तो मान लीजिए कि रोड जो है इस पर बस चल रही है, तो यानी इस सीधा रोड पर चलेगा तो उसका कुछ अलग है, यानी विस्थापन पर चलेगा अगर कोई वस्तु समय के साथ, तो उसको हम लोग वेग बोलते हैं, लेकिन ये चाल है। तो ये दूरी पर यानी समय के साथ दूरी पर चलना, यानी दूरी पर चलना चाल कहलाता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा समय के साथ तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। उसके बाद वेग है, किसी वस्तु द्वारा समय के साथ विस्थापन को तय करना वेग कहलाता है। जैसे इस पर ट्रेन जा रही है, एक सीधी रोड है, मान लीजिए ए है और बी है, ए और बी पर एक ट्रेन जा रही है जो सीधी जा रही है। और हम लोग जानते हैं कि विस्थापन जो होता है वो एक सीधी होती है, सीधी सड़क होती है कहूँ तो, और जो दूरी होती है वो सीधी निश्चित नहीं हो सकता है, उसको हम टेढ़ भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं, यानी दोनों में वो होता है जिसको हम लोग दूरी कहते हैं। और जो विस्थापन है हमेशा सीधी होती है। सीधी कहने का मतलब इसका एक निश्चित दिशा होती है, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो ये जो आपका वेग है, वेग एक सीधी है और इस पर ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन अगर सीधी सड़क पर चल रही है तो इसको हम लोग चाल नहीं बल्कि वेग कहते हैं। हालांकि समय तो इसमें भी चलने में लगेगा, समय इसमें भी चलने में लगेगा, लेकिन बात यह है कि ये जो रोड है वो निश्चित नहीं है, किसी भी दिशा में जा सकती है। और इसका यानी मुड़ हो सकता है, ये दक्षिण से पूरब से, कभी पूरब से पश्चिम, यानी हर तरह से इसमें मुड़ान हो सकता है, लेकिन इसमें हम नहीं कर सकते। और ये कर भी सकते तो हमेशा सीधी, यानी इसमें अगर दूसरा दिशा अगर इसे बिंदु अगर एक और बिंदु खींचना होगा तो सीधी बिंदु खींचेंगे, एक निश्चित दिशा में ही खींचेंगे। लेकिन इसको हम लोग कोई निश्चित दिशा में नहीं खींच सकते हैं, इसको कोई दिशा से कोई दिशा में ले जा सकते हैं, यानी सीधा हो या टेढ़ी हो तो उसको लोग दूरी कहेंगे। और एक सीधा सिर्फ रहेगा, सीधी सड़क को हम लोग विस्थापन कहते हैं, कुल मिलाकर समझो तो इस पर चलना वेग कहलाएगा और इस पर चलना क्या कहलाएगा, चाल। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।